नमस्कार, आप देख रहे हैं हेडलाइंस इंडिया। मेरा नाम है विनोद शर्मा। मैं इस वक्त संभल जिले के चंदौसी में मौजूद हूँ और ये तस्वीर आप देखिए, ये वही मस्जिद है जो नगर पालिका की ज़मीन पर बनी हुई थी और यहाँ पर जो मस्जिद को हटाने का कार्य है वो लगातार जारी है। कल भी हमने तस्वीर दिखाई थी कि किस तरीके से यहाँ पर जो मस्जिद को हटाने का कार्य है वो लगातार जारी है, लेकिन मस्जिद जो है वो जिसको टाइम लाइन दी गई है उस टाइम लाइन को क्रॉस करती हुई जो हटाने की प्रक्रिया है वो यहाँ पर देखी जा रही है। लेकिन क्या दिक्कतें आ रही हैं इस मस्जिद को हटाने में? हालांकि ये लोग हैं जो अपने आप से खुद से इसको हटाने की प्रक्रिया में लगे हुए हैं। जो मस्जिद इंतजामिया कमेटी के लोग हैं वो खुद से इसको हटाने में लगे। आप लोग खुद से इसको हटा रहे हैं सर? जी हाँ। अच्छा, तो बार बार यहाँ पुलिस का आना, बार बार यहाँ प्रशासन का आना, क्यों ऐसा हो रहा है कि बार बार पुलिस को आना पड़ रहा है, बार बार प्रशासन को आना पड़ रहा है, एसडीएम साहब को आना पड़ रहा है? ये तो हम नहीं बता सकते क्यों आना पड़ रहा है, लेकिन फ़िलहाल जब से हमने काम शुरू किया लगभग 7 दिन हो गए और लगातार कंटिन्यू अभी भी आप देख रहे हैं लोग काम कर रहे हैं और लेकिन स्ट्रक्चर मजबूत है इसलिए थोड़ा टाइम लग रहा है। और बाकी वो अपना काम कर रहे हैं, हम अपना काम कर रहे हैं। नहीं तो आपको टाइम जो मिला है उसके अकॉर्डिंग काम नहीं हो पा रहा है, इसमें दिक्कतें क्या आ रही है? समय का विलम्ब हो रहा है, इसलिए एसडीएम आ रहे हैं, इसलिए यहाँ पर सीओ आ रहे हैं, इसलिए पुलिस आ रही है, इस पर क्या कहेंगे? सर समय का विलम्ब हो रहा है, लेकिन मजबूरी ये है कि स्ट्रक्चर इतना मजबूत है तो मशीनरी भी काम नहीं कर रही और गर्मी का मौसम है और लेबर जो है धूप की वजह से हार मान जाती है, तो ये थोड़ा वो लग रहा है, लेकिन बाकी काम तो चल ही रहा है और जगह खाली हो जाएगी। आप जो ये सब कुछ तुड़वा रहे हैं इसका जो खर्चा है वो सब लोग आप कर रहे हैं? हाँ, फिलहाल हम ही लोग कर रहे हैं। जी, हम लोग कर रहे हैं। प्रशासन इसमें नहीं, आप लोग खुद से अपने तुड़वा रहे हैं? हाँ, हम अपने तरीके से। अच्छा, प्रशासन का ऑर्डर था और हमने अपने लीगल एडवाइज़रों से बात की, वो बाकी फिर हम करा रहे हैं अपना। तो यानी आपने लीगल एडवाइस भी इसमें ली है कि कानूनी कार्रवाई क्या हो सकती है? कानूनी कार्रवाई नहीं की है, हमारे जो मिलने वाले लोग हैं हमने उनसे बात की कि भाई क्या करा जा सकता है, तो वही हुआ कि भाई जो है जगह नगर पालिका की है। चेक करवाई थी कि भाई नगर पालिका अपना दावा कर रही है तो नगर पालिका की है या नहीं है। जब चेक कराया तो नगर पालिका की जगह पाई गई, इस वजह से फिर हम लोग हटवा रहे हैं उसको। कितने लोग यहाँ पर जो हैं अभी वर्करी में लगे हुए हैं? लगभग 10 से 12 लोग हैं। अच्छा, जी हाँ। तो रात को भी काम चल रहा है या सिर्फ दिन में? नहीं, रात में भी होता है। रात में जो है लोकल जो मोहल्ले के दोस्त हैं हमारे मिलने वाले हैं उनको बुला लेते हैं प्यार से, वो लग जाते हैं, काम करते हैं। फिर कल यहाँ पर बुलडोज़र आ गई थी, एसडीएम आ गए, विनय जी, अनु चौधरी जी आ गए, तो कल की जो स्टोरी है उस पर क्या कहेंगे? कल नहीं, बुलडोज़र का कोई वो नहीं था महत्व और न बुलडोज़र का कोई एक्शन हुआ है। बस वो रोड पर मलबा पड़ा था तो वो सफाई के लिए बुलाया गया था, सफाई हो गई, बात खत्म हो गई उसकी। चिमनी की चर्चा चल रही है, जो पीछे चिमनी खड़ी है इसको हटाने में क्या समस्या है? इसको हटाएंगे, ये गिरेगी, क्या इसका वो रहेगा? हटाए, देखिए जब पूरा स्ट्रक्चर हट रहा है तो फिर मीनार भी हटेगी, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। लेकिन मसला ये है कि जो है हटाने में थोड़ी दिक्कतें हैं, स्ट्रक्चर बहुत ऊँचा भी है और आसपास में मकान है, तो वो सब देख करके ताकि किसी को हानि भी ना हो और काम भी हो जाए। तो सर चिमनी को हटाने के लिए किसी को आप एडवाइस किसी की ले रहे हैं? किसी जानकार व्यक्ति को बुला रहे हैं, उससे चर्चा हो रही है? यही जो मजदूर हैं यही भी चिमनी में भी अपना काम? नहीं, एसडीएम सर ने एक दूसरे लोगों से बात कराई थी, उनसे बात हो गई है और वो आएंगे, वो करेंगे। दूसरे लोग हैं जो एक्सपर्ट हैं इसके, वही लोग ये काम करेंगे। उनका क्या कार्य है कि जो मीनार है उसको कहीं ना कहीं हाँ हटाएंगे। इससे पहले हयात नगर की एक वहाँ पर मस्जिद को हटाया गया और मजार को जो है शिफ्ट किया जा रहा है, वो भी तस्वीर देख रहे हैं? नहीं, फिलहाल हम ट्रांसफ़र का तो अभी कुछ नहीं है, वो उतरवाने का ही है अभी। उतरवाने का? क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद नाजिर। चलिए, मोहम्मद नाजिर ये कह रहे हैं कि यहाँ पर जो लोग हैं वो लगातार जारी है, लगे हुए हैं, काम जो है वो लगातार जारी है। लेकिन तस्वीर आप देखिए, सीईओ की जो गाड़ी है अनु चौधरी की वो यहाँ पर खड़ी है, पुलिस प्रशासन की गाड़ी खड़ी है, इधर एसडीएम चंदौसी जो हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं। और ये तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूँ कि किस तरीके से यहाँ पर जो है कार्य जो है इस मस्जिद को हटाने का, क्योंकि ये एडवाइस भी इन्होंने ली है, एडवाइजरी भी इन्होंने ली थी कि ये नगर पालिका की ज़मीन है क्या नहीं है, इसको भी दिखवाया गया। लेकिन जब ये पता लगा कि भाई ये नगर पालिका की ही ज़मीन है, नगर पालिका की ही ये लैंड है, उसके बाद कहीं ना कहीं जो मस्जिद थी जो यहाँ पर नगर पालिका की ज़मीन पर अवैध रूप से बनाई गई थी, इसको जो है अब खाली कराने की, इसको जो तोड़ने की जो प्रक्रिया है, इस कंस्ट्रक्शन को हटाने की जो प्रक्रिया है वो यहाँ पर जारी है। चंदौसी के सीईओ अनु चौधरी जी हमारे साथ हैं। सर, कल भी आपको यहाँ पर देखा गया और फिर आप यहाँ पर आए हैं, आखिर क्या दिक्कतें हो रही हैं जो पुलिस को बार बार आना पड़ रहा है, एसडीएम साहब को बार बार आना पड़ रहा है, आपको आना पड़ रहा है? नहीं, दिक्कत कुछ नहीं हो रही है जी। ये नगर पालिका की जगह पे ये बना हुआ है जो मस्जिद बनी थी,
तो उस सबसे सहमति से ही इसको इन लोगों ने मतलब हटाने का निर्णय लिया था। तो उसमें इन्हें नोटिस दिए गए थे 15 दिन पहले। तो अब कल जैसे ये नहीं करा पा रहे थोड़ा सा, तो इनको कहा गया भाई काम को इसको थोड़ा बढ़ाओ। 23 को अब ये इसकी जो मीनार है ये, इसके लिए इन्होंने किसी को बुलाया, क्योंकि लंबी है, कहीं इधर उधर गिर जाए तो चोट लग सकती है आसपास के लोगों को। तो उसके कारण इन्होंने कुछ टेक्नीशियन बुलाए थे वो, तो वो आए थे, देख के चले गए। तो अभी थोड़ी देर में वो अपना काम शुरू करेंगे दोपहर तक। अभी जब आप बात कर रहे थे मैं सुन रहा था, यहाँ पे कुछ लोग कह रहे थे कि साहब देखिए हम लोगों को यहाँ समझा भी रहे हैं कि कोई ऐसी घटना ना हो, ऊपर पत्थरों को भी देखा जा रहा छतों पर चढ़ के, इसके लिए आप क्या कहेंगे सर? नहीं, इसमें क्या कहना, वो तो बोल गए, उनका कुछ ऐसा नहीं है। ये प्रशासनिक कार्य है, इसमें कोई बाधा डालना तो किसी का मतलब बनता ही नहीं और नियमानुसार है, तो उससे कोई मेरा कहना नहीं है। इस तरह का कोई ना ऐसा सोच रहा ना सोचेगा। अगर इस तरीके की कोई घटनाक्रम को कोशिश करता है सोशल मीडिया पर या इस तरीके से कोई, उसके लिए प्रशासन की क्या गाइडलाइन है? सोशल मीडिया पे कोई भड़काने का कार्य करता तो वो तो आपको पता ही है। और सोशल मीडिया लगातार चेक करती, मतलब हमारे पुलिस के द्वारा भी और अन्य स्रोतों के द्वारा चेक करते रहते हैं। कोई इस तरह की कार्रवाई करता है तो उस पर कार्रवाई होती है, मुकदमा लिखा जाता है। अब अगर ये लोग नहीं हटा पाते, जो टाइमलाइन लगातार एसडीएम दे रहे हैं, जो टाइमलाइन आप लोग दे रहे हैं, तो उसके बाद क्या कार्रवाई की तैयारी है? हटा तो रहे हैं, हटा रहे हैं, हटा लें। उम्मीद है। हाँ, क्यों नहीं हटेगी, हट रही है, हटा तो रहे हैं, देख लो आप इधर। चलिए, सीओ अनु चौधरी सर हमारे साथ मौजूद थे और ये तस्वीर आप देख सकते हैं। सीधी तस्वीरें मैं आपको लगातार दिखा रहा हूँ कि किस तरीके से यहाँ पर जो कार्य है वो लगातार जारी है। और ये तस्वीर आप देखिए, ये तस्वीर है चंदौसी में जो 6 बीघा की ज़मीन है, उस ज़मीन पर किस तरीके से यहाँ पर कार्रवाई हो रही है। आपको जानकारी में होगा, ये लक्ष्मण इलाके में नगर पालिका की संपत्ति है, जिस पर कुछ लोगों द्वारा अवैध रूप से मकान भी बना लिए गए थे और एक मस्जिद का निर्माण भी किया गया था। तो करीब 15 से 20 दिन पहले एक नोटिस जारी किया गया था नगर पालिका की ओर से, जिसमें ये निर्देशित किया गया था कि स्वतः अपना निर्माण हटा लें। तो उसके क्रम में मस्जिद कमेटी के लोग स्वयं सक्रिय हुए हैं। ये हमारे साथ अध्यक्ष जी भी मौजूद हैं, यहाँ के जो शहर इमाम साहब हैं ये भी मौजूद हैं। इन सबके सहयोग से स्वयं तोड़ी जा रही है। कल हम लोगों ने देखा था कि कल तक बहुत कम तोड़ी गई थी, इसलिए हम लोग को लग रहा था कि इसे एक्शन लेने की ज़रूरत पड़ेगी। लेकिन कल इन्होंने एक दिन का समय मांगा और मैं आज देख रहा हूँ कि करीब 60 से 70% काम इन्होंने समाप्त कर लिया है। एक मीनार जो पीछे की तरफ आपको नज़र आ रही होगी, इसको हटाने के लिए भी इन्होंने एक्सपर्ट बुलाए हैं। वो अभी आज से लेकर कल तक अपना काम शुरू कर देंगे और मीनार को भी सहजता से हटा दिया जाएगा, ताकि उसके गिरने से आसपास को कोई डैमेज ना हो। देखिए, कोई काम प्रारंभ हो गया है तो उसमें समय सीमा से भागना बहुत न्यायोचित नहीं है। अगर ये नहीं कर रहे होते तो निश्चित रूप से जो समय सीमा समाप्त हुई हम लोग कार्रवाई करते। लेकिन ये स्वेच्छा से लगे हुए हैं, इन्होंने 10 से 15 मजदूर लगाए हैं। आप कल से और आज में अंतर देख रहे होंगे, कल कितना कम काम हुआ था, आज कितना बड़ा काम हो चुका है। तो यहाँ पे जो स्कूल भी है उसके लिए क्या, उसमें कितना मीटर तोड़ा है? अभी आपको मैंने बताया था कि कल भी हम लोगों ने चर्चा की थी कि स्कूल यहाँ मिला था जो प्राइमरी फेसी जो नॉर्म्स है उसको पूरा नहीं कर रहा है, और उसका भी जो स्कूल के संचालक है उनका कहना है कि 5 मीटर नाप के बताया गया था। लेकिन चूंकि इस समय नक्शा मेरे पास मौजूद नहीं है तो मैं एग्जैक्टली नहीं कह पाऊंगा कि कितना मीटर आ रहा है। लेकिन मैंने उनको कहा कि अगर 5 मीटर बताया गया है, कम से कम उतना स्वतः हटाएं, नहीं हटाएंगे तो हम लोग कार्रवाई करेंगे। बड़ा सा भूखंड नगर पालिका का है जो थोड़ा गड्ढे नुमा है, तो नगर पालिका के ईओ साहब मेरे साथ मौजूद हैं। इनको हमने अनुरोध किया है कि इसकी फिलिंग करा के इसको अच्छा सा प्लांटेशन है कोई भी किसी भी परियोजना बनाकर उसका में प्रयोग कर सकते हैं, ताकि अवैध कब्जा भी बचे और उसका सदुपयोग हो सके। खाली जो आसपास गिरा हुआ मलबा था जो रोड पे बाधित कर रहा था, रोड को बाधित कर रहा था, उसको हटाने के लिए नगर पालिका की जेसीबी थोड़ी देर के लिए लगाई गई थी। वो भी इनके सहयोग से ही काम कर रही थी। अभी हम लोगों ने कहीं बुलडोजर का इस्तेमाल मस्जिद पे नहीं किया है। स्वतः लोग हटा रहे तो क्यों हम करेंगे उसका यूज़? आवश्यकता पड़ने पे करेंगे। मैंने बताया ना, जो स्वतः हटा लेंगे नोटिस की अवधि में उन पर हमको आवश्यकता नहीं पड़ेगी। अगर स्वतः नहीं हटाएंगे तो जो चीज़ हम मैनुअली नहीं कर सकते उसके लिए मशीन का यूज़ करना पड़ेगा। नहीं, देखिए ऐसा है, काम तो शुरू हुआ था 5-6 दिन पहले ही, लेकिन बीच में ऐसा मौसम की भी गर्मी ज़्यादा रही लेबर, जिसकी वजह से बहरहाल फिर कल एसडीएम सर आए थे और रात भी लोगों को बुला करके काम बड़ी तेज़ी से कराया गया। और साथ ही साथ मशीनरी का भी इस्तेमाल हो रहा है, लेकिन मौसम ज़्यादा गर्म है तो जिसकी वजह से मशीनरी भी फेल हो रही हैं।
लगे हुए हैं और जल्द से जल्द कोशिश ये करेंगे कि स्ट्रक्चर बहुत हाइट पर है और स्ट्रक्चर बड़ा स्ट्रॉन्ग भी है। इसके लिए एक्सपर्ट से बात की गई है, वो आज अपनी टीम के साथ आएंगे, बाकी जो होगा वो फिर कल देखा जाएगा। हाँ बिल्कुल जो, ताकि किसी के मकान पे कोई जो है खदशा ना आए और किसी का मकान कोई हानिकारक समस्या पैदा ना हो, बस इस वजह से एक्सपर्ट्स को बुलाया जाएगा।